हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया। हाँ जी, हम असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 8 कंप्लीट कर लिए हैं हमारे MSO 004 के। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए सो डोंट वरी, मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक डाल दूंगी एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चंस एट वन प्लेस। आपको मेरे चैनल में ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको वन प्लेस पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड यू कैन सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी वन बाय वन गो थ्रू ऑल द वीडियोस, ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, समझ बने, उस हिसाब से यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट द आंसर एंड यू कैन मेक द आंसर इवन बेटर। सो या दैट इज माई सजेशन। अलॉन्ग विद दैट, अभी यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको राइट हैंड साइड आपको एक लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का, आपको वो वाली वीडियो जरूर देखना इफ यू वांट टू स्कोर बेटर, बिकॉज ऑफ कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इग्नो में कंटेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी टिप्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो एग्जामिनर है, जो आपका चेकर है, असाइनमेंट चेकर है, वो आपको एग्जाम नंबर देता है। सो आई वुड से कि आप वो वाली वीडियो एक बारी गो थ्रू कर लीजिए, दैट वुड हेल्प यू इमेंसली एंड ऑफ कोर्स आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। नाउ without wasting any more time, we will start with our second last question of MSO 004 Sociology in India. तो हमारा क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, डिस्कस इट्स रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द अर्बन एरियाज इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन क्या है और कैसे अर्बनाइजेशन ने अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म किया है इंडिया के अंदर। सो स्टार्टिंग विद द आंसर हम बताएंगे कि अर्बनाइजेशन है क्या। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का वो रूरल एरिया से मूव हो जाता है अर्बन एरियाज के अंदर, सिटीज के अंदर, जहाँ पे सिटीज और टाउन विद टाइम विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक सिटीज एंड टाउन्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। और ये क्लोजली एसोसिएटेड भी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्बन सेंटर्स में मूव होते हैं इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए एंड ऑफ कोर्स मॉडर्नाइज होने के लिए भी। तो ये जो सोशल, इकोनॉमिकल और जो कल्चरल फैब्रिक है किसी भी सिटी का, किसी भी एरिया का, वो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है उस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, पर्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर ग्रेजुअल हुआ है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बहुत तेजी से हमें जो अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज है वो हमें देखने को मिले हैं। हिस्टोरिकली जो सिटीज इंडिया के अंदर, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, वो सब ट्रेड, कल्चर और गवर्नेंस के सेंटर में थी, राइट। ये इसलिए देखी जाती थी मेनली ये सिटीज। हावेवर जो सिटीज थी वो मॉडर्न इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा विद टाइम बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, बिकॉज एक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज देखने को मिला मिड 20th सेंचुरी के टाइम पे। ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s के अंदर, और इकोनॉमिक चेंजेस भी हमें देखने को मिले 1990s के अंदर, जिसने कि फर्दर अर्बन माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा फ्यूल किया, बहुत तेज़ी से बढ़ाया। तो हमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली अर्बन पॉपुलेशन की। एज पर अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन स्टेडली 17.29% थी 1951 के अंदर, देन 34% हो गई 2021 के अंदर। अभी जो ट्रेंड है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2031 ये 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अर्बन एरियाज के अंदर रहेगी। तो 60-40 का जो एक रेशो है वो हमें देखने को मिलेगा, और क्या पता और भी ज़्यादा बढ़ जाए ये विद द टाइम एज इट इज़ कमिंग, या फिर जैसे टाइम चेंज हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। सो दैट इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है इंडिया का उसको टोटली चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। लोग रूरल एरिया से सिटीज़ में मूव होने लग गए, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जॉब की सर्च के अंदर, जहाँ पे वो जॉब कर सके। न्यू अर्बन जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं, स्पेशली आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रिटेल जैसे सेक्टर्स के अंदर। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैंगलोर और हैदराबाद आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स,
बिकॉज वो आईटी इंडस्ट्री हब की तरह इमर्ज हुए हैं जिन्होंने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट किया अक्रॉस द कंट्री. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड एग्जांपल, अर्बनाइजेशन ने भी कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ ऑफ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे फाइनेंस आता है, हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन एंड टूरिज्म. हाउएवर जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जहाँ पे ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं लार्ज proportion ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के अंदर. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट कि ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, तो वहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके जो स्ट्रीट वेंडर्स या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हम इनको भी इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स को भी हम बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ लाइवलीहुड फॉर द लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. ना थर्ड आ जाएगा सोशल चेंजेस एंड चैलेंजेस. जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो जो सोशल स्ट्रक्चर है सिटीज़ का वो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं कि कैसे वो एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर बेटर है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम चैलेंजेस की भी हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है. चैलेंजेस कैसे कि ओवर क्राउडिंग, हाउसिंग शॉर्टेज, स्लम्स बन जाना या फिर इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाने विद द टाइम पीरियड बीइंग. अब जो सोशल मोबिलिटी है, अर्बनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की हैं लोगों को अपवर्ड मोबाइल होने के लिए, इकोनॉमिकली बेटर होने के लिए, एजुकेशन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बेटर होने के लिए, पर्टिकुलरली उन ग्रुप्स के लिए जिनको उनके जो रूरल एरियाज है वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. रैदर दे आर मार्जिनलाइज ग्रुप, राइट, चाहे वो विमेन हो, दलित हो या फिर बैकवर्ड क्लासेस या कास्ट हो. तो एक सोशल मोबिलिटी तो आई है उसके साथ साथ, बट अर्बन पॉवर्टी एंड स्लम्स भी इंक्रीज हुए. एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है अर्बनाइजेशन का इंडिया के अंदर वो है स्लम्स का और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का बढ़ जाना या फिर उनका एक तरीके से बिल्डअप हो जाना. तो जो इन्फ्लक्स है माइग्रेंट्स की, जो बहुत ज़्यादा इतने माइग्रेंट जा रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, उनके पास जगह ही नहीं है रहने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बेस्ट पेस पे हो चुकी है. अब लैंड बची ही नहीं है और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक ओवर क्राउडेड कंडीशन हो रही है, स्लम्स बन रहे हैं. स्लम्स के अंदर तो सैनिटेशन की तो एक जो बेसिक सैनिटेशन है वो भी नहीं मिलती है. इनएडिक्वेट हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है. एंड ऑफ कोर्स जो स्काई रॉकेटिंग जो प्राइसेस है लैंड्स के, हाउसिंग के, वो जो लोकल पीपल हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. और एक बहुत बड़ा एग्जांपल है धारावी मुंबई के अंदर, जो कि लार्जेस्ट स्लम है एशिया के अंदर, जहाँ पे ओवर अ मिलियन ऑफ पीपल उस स्लम के अंदर रहते हैं. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, सब बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं स्लम्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, लिविंग कंडीशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, बट स्टिल पीपल आर लिविंग ओवर देयर, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना. फोर्थ हमारा आ जाएगा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. ना अर्बनाइजेशन की वजह से जो कल्चर के अंदर चेंजेस आए हैं अर्बन एरियाज के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन आ रही है. सिटीज़ एक मेल्टिंग पॉट बन रहे हैं कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, ट्रेडिशन के लिए. जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनको कैरेक्टराइज किया जा रहा है, ग्रेटर एक्सपोजर जहाँ पे वो ग्लोबल आइडियाज़ लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है. एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर और कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न एंटरटेनमेंट जब से राइज हुई है तो ग्लोबल ब्रांड्स, इंटरनेशनल क्यूजीन, दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गए हैं. और ये जो चेंजेस है ये कंज्यूमर बिहेवियर और सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर भी देखे जा सकते हैं. जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है ग्लोबल कल्चर के साथ. एक जो ब्लेंड है ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ का वो हमें देखने को मिल रहा है विद द पासिंग ऑफ द टाइम. नाउ हाउएवर जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से कल्चरल टेंशन भी बढ़ जाती है माइग्रेंट और लोकल पॉपुलेशन के अंदर. बट ये जो इशू है ये कल्चरल एसिमिलेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन के साथ विथ टाइम दब भी जाता है ना. फिफ्थ हमारा आ जाएगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट इन्वायरमेंट. तो अर्बनाइजेशन ने इन्वायरमेंट को भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है, जहाँ पे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन और नेचुरल रिसोर्सेज विथ टाइम खराब होते गए हैं. इंडिया की जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वाटर की कमी है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है. एग्जाम्पल दिल्ली जैसी सिटी के अंदर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब है बिकॉज जो व्हीकल्स जो विद हाउस
बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, इसकी वजह से हेल्थ कंसर्न्स भी लोगों की बढ़ रही हैं। और एक हमें और भी ज़्यादा सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की नीड है जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर विद द लास्ट पॉइंट, जो यहाँ पे एज आई ऑलवेज मेंशन कि कंक्लूजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके आंसर का। कंक्लूजन अपने आप में जो मार्किंग स्कीम है उसका आई गेस 2 मार्क्स तो आपको कंक्लूजन के मिलते ही होंगे। तो बच्चे भूल जाते कंक्लूजन लिखनी, या उनको पता ही नहीं होता है, एंड दे लूज 20 में से 2 मार्क्स यहाँ पे ही चले गए, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखना है। तो यहाँ मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल फैब्रिक अर्बन एरियाज का इंडिया के अंदर हमें शेप होता हुआ दिखा है। वाइल यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी है, सोशल मोबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और बेसिक सर्विसेज ना मिलना, ये सारे चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। इंडिया को फुल्ली हार्नेस अपना पोटेंशियल अर्बनाइजेशन का लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, जहाँ पे वो इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो और ऐसी पॉलिसीज लाए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। तो अर्बनाइजेशन ना कि सिर्फ सिटीज़ को बढ़ाना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना है उन लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने अर्बनाइजेशन के बारे में जाना थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स, जहाँ पे हमने ऑफ कोर्स पॉजिटिव पॉइंट्स तो देखे देखे, बट चैलेंजेस भी हमें देखने को मिले। एंड ऑफ कोर्स क्या कैसे इसने ट्रांसफॉर्म किया है अर्बन एरियाज को इंडिया के अंदर, अलोंग विद दैट रूरल एरियाज को भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। इट कैन बी ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन बोथ द सेंसेस, इन बोथ द एरियाज। तो ये हमारा आंसर था अर्बनाइजेशन के ऊपर। लेट मी नो कि आपके आसपास के एरिया के अंदर व्हाट इज़ द बेस्ट चेंज जो अर्बन एरियाज या अर्बनाइजेशन लेके आया है, वो आप मुझे कमेंट करिए कि आप किस जगह से हैं, एंड वहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से जो आपको एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है वो आप मुझे बताना। आई विल ऑल्सो स्टेट कि मैं किस प्लेस से हूँ एंड मुझे क्या बेस्ट एक पॉइंट लगा अर्बनाइजेशन का अपने एरिया के अंदर अकॉर्डिंग टू मी। सो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है एंड यू आर ऑल वेरी रिलैक्स्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स कि जब एक कंटेंट मिल जाता है, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट जब थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड आई होप कि मैं आप सबकी हेल्प कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 004 असाइनमेंट July 24 and Jan 25 session student. Till then, bye bye and take care. Keep on writing assignments.